बाव अख्तर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चौकी आलम चौक में एएसआई जमान ने रिश्वतखोरी का बाजार गर्म कर दिया। सालिन इंसाफ के लिए रुल गए करप्ट रिश्वतखोर तफ्तीशी मुलजिम पार्टी से भारी रिश्वत लेकर मुकदमा नामजद। मुलजिम 7 दिन बाद हवालात में बंद रखने के बाद छोड़ दिया। मदई मुकदमा बाबर का कहना है कि एएसआई जमान मुझ पर सुलह के लिए दबाव डाल रहा है और मुलजिम पार्टी मुझे जान से मारने की धमकियां दे रही है। सीपीओ गुजरांवाला नोटिस लें। चौकी आलम चौक में एएसआई जमान ने रिश्वतखोरी का बाजार गर्म कर दिया। सालिन इंसाफ के लिए रुल गए करप्ट रिश्वतखोर तफ्तीश जमान ने मुलजिम पार्टी से भारी रिश्वत लेकर मुकदमे का नामजद मुलजिम 7 दिन बाद हवालात में बंद रखने के बाद छोड़ दिया। मुतई मुकदमा बाबर का कहना है कि एएसआई जमान मुझ पर सुलह के लिए दबाव डाल रहा है और मुलजिम पार्टी मुझे जान से मारने की धमकियां दे रही है। सीपीओ गुजरांवाला ने नोटिस लें। मुदई मुकदमे का कहना है कि चंद माह कबल मेरा भाई जाबर हुसैन अपने जरूरी घर के काम की गर्ज से रात को बवक्त 10 बजे मलही चौक से बजानिब आलम चौक की तरफ जा रहा था कि अचानक मुलजिमान ज़शान, बशारत असलम और अली रजा ने बाहमी मुशावरत मेरे भाई का पीछा करके उनको नज़द टिम्बर मार्केट आलम चौक के करीब असला जोर पर रोक लिया और मारना पीटना शुरू कर दिया, जिस पर मेरे भाई जाबर की टांग तोड़ दी और जान से मारने की धमकियां देते हुए फरार हो गए, जिसका मुकदमा दर्ज करवाया गया। तफ्तीशी ऑफिसर जमान मौलवी ने एक कस मुलजिम ज़शान को गिरफ्तार किया और 7 दिन हवालात में बंद रखने के बाद मुलजिमान से मिली भगत करके भारी रिश्वत लेकर छोड़ दिया। अब जबकि तफ्तीशी जमान अब मुलजिमान पार्टी से मिलकर मुझ पर सुलह के लिए दबाव डाल रहा है और मुलजिमान मुझे मारने की धमकियां दे रहा है। सीपीओ गुजरांवाला से मुतालबा है कि मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जी, मैं बाबर गुजरांवाला से और मेरा भाई जाबर हुसैन लाहौर मंडी में काम करता था और वो गुजरांवाला में आके काम करने लग गया, गुजरांवाला सब्ज़ी मंडी। और मेरा भाई रात को चीज़ लेने के लिए, घर की सामान लेने के लिए निकला और जब वो आलम चौक के करीब पहुंचा तो जिशान, बशारत और असलम उन्होंने मेरे भाई पर कातलाना हमला कर दिया। उसको उधर ही जो है मार के सट गया और उसके बाद हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। और उसके बाद मैंने थाने में रिपोर्ट करवाई और SHO मोहसिन जठोल साहब और अजमान साहब उन्होंने पहले दिन से मुझे SHO थाना रूप मोहसिन जठोल साहब और चौकी आलम चौक ASI जमान साहब मेरे पे पहले दिन से मैंने जब दरख्वास्त दी है और मेरे पे दबाव डाल रहे हैं कि आपको किसी मुकदमे में फंसा देंगे, आपके साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आप उनके साथ सुलह करें। मुझे कह रहे हैं 1.5 लाख रुपया लें और मेरा मुलज़म 7 दिन इन्होंने चौकी में रख के पकड़ कर तो छोड़ दिया है। मैं चौकी में तकरीबन 4 माह तक मैं जलील होता रहा हूँ थाने में और मेरा मुकदमा दायर नहीं इन्होंने किया। जब मेरा मुकदमा मैंने सिफारिश करवा के डिप्टी साहब को कहा कि सारा कुछ करवा के मैंने मुकदमा दायर करवाया इनके ख़िलाफ़, तो फिर इन्होंने मुलज़म पकड़ा, एक 7 दिन उसको हवालात में बंद किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो लिहाजा देखें मेरे साथ सख्त ज़्यादती हुई है। मेरे भाई से डिमांड कर रहे थे 1.5 लाख रुपया आप ले लें और सुलह हो जाए। मैं कहा नहीं सर, मैंने सुलह नहीं करनी, मुझे इंसाफ चाहिए। और ये SI साहब ने, अजमान साहब ने इनसे 2 लाख रुपया ले के इनको छोड़ दिया कल का और मुझे भी टाल मटोल कर रहे हैं। और मुझे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आला पंजाब और CPO और IG साहब मेरी दरख्वास्त है और मेरा मुलज़म पकड़ कर उसको कैफरे करदा तक पहुँचाया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और ज़मान साहब मुझे ये बार बार धमकियाँ लगा रहे हैं कि आपको किसी मनशियात के मुकदमे में और उनसे 2 लाख रुपया ज़मान साहब ने लिया हुआ है और मुझे बार बार यही कहते हैं। और मैंने कॉल की अभी तो मैंने कहा जी अब मेरा मुलज़म कहाँ है। पहले बोलने लगे जी वो चौकी में है। जब मैं चौकी में गया हूँ तो वो बोलने लगे जी वो थाने में चला गया। जब थाने में मैंने पता करवाया तो मुझे पता चला जी वो तो कल का छोड़ दिया हमने। मेरे पास सारे प्रूफ इनके मौजूद हैं। मैं लिहाजा वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर-ए-आला मौसम नकवी साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ और IG पंजाब साहब कि मेरी इस बात का नोटिस लें और मुलज़मान को पकड़कर उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो पंजाब पुलिस के जवान हैं इनके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके ख़िलाफ़। और मेरे भाई पर 4 माह हो गए हैं कातलाना हमला हुआ है। तो और उसके बाद हमने थाने में दरख्वास्त करवाई और जब थाने में दरख्वास्त करवाई और SHO साहब जो हैं उनके कोई अजीज़ हैं वो मुझे कह रहे हैं जी आप 1.5 लाख रुपया लें। इस बात को 6 माह हो चुके हैं। वो मुझे कह रहे हैं 1.5 लाख रुपया लें और जो है ना इनको माफ़ी दें। मैंने कहा सर मेरे भाई की लात टूट गई है, उसको और काफ़ी चोटें आई हैं, मैं कैसे इनको माफ़ी दे दूँ। और उसके बाद जब मैं अदालत में चला गया, अदालत में मैंने रिट दायर की। रिट के बाद मेरा मुकदमे के आर्डर हुए, मेरा मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दायर हो गया। मेरा भाई जब वो मुलज़म पकड़ लिया, एक मुलज़म पकड़ लिया, उसको 7 दिन चौकी में रखा, चौकी के रखने उसको हवालात में बंद कर दिया।
7 दिन उसको बंद करके उनसे 2 लाख रुपया इन्होंने लेके उसको छोड़ दिया, लेकिन मुझे कोई इंसाफ नहीं दिलवाया। लेकिन उस्मान साहब ASI साहब को मैंने कॉल की, मैंने पूछा कि मेरा मुलज़िम कहाँ है। उन्होंने बोला जी वो चौकी में होगा। मैं चौकी में गया तो चौकी में मुझे भी नाम मिला। उसके बाद मैं थाने में गया, मुझे थाने में भी नाम मिला। मैंने बोला, फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा उस्मान साहब मेरा मुलज़िम कहाँ है। उन्होंने बोला जी वो SHO साहब ने छोड़ दिया है, SHO साहब से पूछें। तो मैं SHO साहब को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन SHO साहब ने मेरी कोई कॉल नहीं उठाई, ना मुझसे कोई अभी तक बात की है। और उसके बाद उस्मान साहब कह रहे हैं जी जो आपने करना है कर लें, हम आपके ऊपर मुकदमा दायर करवाएंगे, कोई ऐसा आपको किसी मुकदमे में फंसा देंगे। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और IG पंजाब से और CPO गुजरांवाला, मैं तमाम अफसरान से ये दरख्वास्त करता हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं खुदा के लिए इनसे हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरे भाई के साथ ज़्यादती हुई है और हम 4 माह हो चुके हैं तकरीबन, हमने बहुत परेशानी और ज़लालत में काटे हैं, लेकिन हमें इंसाफ ना मिला। तो ये देखें मुझे जान से मारने के मेरे पीछे बंदे लगवाए इन्होंने। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मोटरवे पुलिस वालों ने मुझे बचाया जिस दिन मैंने इनको पकड़वाया। फिर जब हम इनको पकड़ने के लिए गया उधर मेरे पे इन्होंने हमला कर दिया। तो मैं लिहाजा शहबाज शरीफ साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, वज़ीर आला पंजाब साहब मुझे इंसाफ दिलाया जाए, IG साहब मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया।